आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछ। चुनाव आयोग जो है अपने सफाई में क्या बता रहा है? चुनाव आयोग अपने सफाई में ही बोल रहा है कि जो राहुल जी के द्वारा चोरी लगाई गई है, वोटों की चोरी है, उसमें राहुल जी तो हल्फनामा देना चाहिए। और क्योंकि चुनाव आयोग जो है अभी भी नहीं मान रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, और बार बार जो है राहुल जी पर दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल जी जो आकर जवाब दें, हल्फनामा दें, और अगर उनके पास सबूत है, सबूत दें मुझे, नहीं तो भारतीयों सामने, जो भारत की जनता है उनके सामने जो है माफी मांगे। अब राहुल जी तो माफी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, मैं इस वीडियो में जो भी बताने जा रहा हूँ, आप उस आधार पे जो है आप लास्ट में कमेंट करके बताना कि राहुल जी तो माफी मानने की आवश्यकता है या नहीं। पहला मुद्दा, राहुल जी ने ये बोल दिया है कि जो डाटा मैंने पेश किया है, ये डाटा जो है चुनाव आयोग का ही है। ऐसा नहीं है ये डाटा मैं अपने यहाँ बनाया हूँ, जो डाटा मैंने दिया है ये डाटा जो है चुनाव आयोग का है। दूसरा मुद्दा ये कि अगर वही सवाल अन्य पार्टियों के द्वारा पूछा जाता है, उनसे जो है हल्फनामा नहीं माना जाता है, एफिडेविट नहीं माना जाता है, लेकिन हमसे जो है एफिडेविट माना जा रहा है। और ये राहुल जी ने जब बिहार यात्रा, जो मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में उन्होंने चिल्ला चिल्ला बोला कि हमसे जो है एफिडेविट माना जा रहा है, लेकिन जो कोई अन्य पार्टी के कोई होता तो उनसे एफिडेविट नहीं माना जाता। मैंने जो भी डाटा दिया है वो डाटा जो है चुनाव आयोग का ही है, ये भी बात सही है। तीसरी चीज, एक पत्रकार साहब हैं, उनके द्वारा एक सवाल पूछा गया, मुकेश कुमार, इनका एक सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग पर जो गलती हुई है चुनाव आयोग से, वो उसमें उन्हें छानबीन करना चाहिए या गलती बताने वाले की पहचान करना जरूरी है। अगर मान लीजिए चुनाव आयोग पे आरोप लगा है तो चुनाव आयोग तो जो है छानबीन करना चाहिए, मामले की मतलब जांच पड़ताल करनी चाहिए, या फिर जो गलती बताया है उसकी पहचान करनी चाहिए। उन्होंने ये सवाल पूछा। उतना ही नहीं, अभी आपको तो पता है कि बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा जो है शुरू हो चुका है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चुनाव आयोग के द्वारा जब पता चला कि बिहार में विपक्षी दल के द्वारा मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और ये यहाँ पे अपनी सफाई दे रहे हैं। कितना % इनकी सफाई है, ये सारी चीजें जो है आने वाले इस 2 दिन में पता चलने वाली है। क्योंकि जो बिहार में एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों का नाम हटा है, उन नामों का जब लिस्ट जारी होने वाला है, वहां पे पता चलने वाला है कि कितने ऐसे नाम हैं जो अभी जिंदा हैं या वो बिहार में ही है, उसके बाद भी उनका नाम हटा है। क्योंकि अभी तक ये प्रक्रिया जो है सार्वजनिक नहीं थी, अभी प्रक्रिया जो है सार्वजनिक होने वाली है। तो सार्वजनिक होते ही कल जो है 19 तारीख है, 19 तारीख को सार्वजनिक होते ही इन्हें जो है सारी चीजों का वहाँ डाटा देना पड़ेगा, और वहां पे पता चलने वाला है कि 65 लाख में कितने लाख ऐसे वोटर हैं जिनका नाम हटा है या उन्हें मृत्यु बताया गया है और वो अभी जिंदा है। तो आने वाला टाइम जो है चुनाव आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और चुनाव आयोग जो है इन प्रॉब्लम से कैसे बचेगा, ये चीजें जो है इनके लिए बहुत अहम होने वाली है। गवर्नमेंट भी अब इस मामले में पिसी हुई जा रही है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है, बिहार चुनाव में ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे का असर जो है
बिहार चुनाव में गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो आपकी क्या राय है? क्या ये सारे सबूत देने बाद भी राहुल जी तो माफी मांगने की आवश्यकता है या नहीं है? जो भी चीजें हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि राहुल जी ने जो डाटा दिया है वो डाटा जो है चुनाव आयोग के द्वारा पेश हुआ डाटा ही उन्होंने निकाल कर दिया है। चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए 2 या 3 लोग 3 स्थानों पर नाम है किसी वोटर का, तो है नहीं तो तीनों बूथों पे जाकर वोट दे रहा है। लेकिन क्या पता वो तीनों बूथों पे जाकर वोट दिया भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, पहली बार जो है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे